गांव के छोटे से कोने में मिट्टी की सड़कों और छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वो अपनी बहन सीमा के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उनके पास घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं होता था, लेकिन रामू का दिल बड़ा और आत्मा मजबूत थी। रामू रोज सुबह उठता और गांव के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। उसके छोटे छोटे हाथों में बहुत मेहनत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। गांव वाले कहते, रामू गरीब है, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी किसी बड़े इंसान से कम नहीं। सीमा, रामू की छोटी बहन, पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो सपना देखती थी कि एक दिन वो गांव से बाहर जाकर डॉक्टर बनेगी और लोगों की सेवा करेगी। रामू उसके सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। सूरज तेज था और पसीने की धार उसके चेहरे से बह रही थी। तभी गांव में एक नई खबर आई। गांव के स्कूल में पढ़ाई के लिए एक नए शिक्षक आए हैं। उनका नाम श्रीमान वर्मा था। वो बहुत ही समझदार और दयालु इंसान थे। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाया और कहा, शिक्षा ही इंसान को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। रामू के मन में भी ये बात घर कर गई। उसने ठान लिया कि वो सीमा की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करेगा। रामू के पास पैसे नहीं थे, वो क्या करेगा, ये सोचकर रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वो छोटे छोटे काम करके भी पैसे जमा करेगा। वो गांव के बाजार में जाकर सब्जी बेचना, घरों की सफाई करना और दूसरों के खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मेहनत करने के बावजूद पैसों की कमी रहती थी। सीमा की किताबें, पेन, पेंसिल और स्कूल की फीस के लिए रामू रोज संघर्ष करता। एक दिन उसने अपने बचाए हुए पैसे से सीमा के लिए किताबें खरीदी। सीमा की आंखों में खुशी और रामू के चेहरे पर संतोष की चमक थी। लेकिन खुशियां लंबे समय तक नहीं टिकतीं। गांव में सूखा पड़ गया, खेतों में फसल नहीं उगी और मजदूरी के पैसे और भी कम हो गए। रामू के लिए ये समय सबसे कठिन था। वो सोचता, अगर मैं हार मान लूंगा तो सीमा का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। एक दिन गांव में एक नई योजना आई। गांव के अधिकारियों ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। रामू ने तुरंत सीमा का नामांकन कर दिया, परंतु इसके लिए एक परीक्षा पास करनी थी। सीमा को पढ़ाई का शौक था, लेकिन उसकी तैयारी सीमित संसाधनों की वजह से अधूरी थी। रामू ने तय किया कि वो खुद पढ़ाई में सीमा की मदद करेगा। रात को मिट्टी की टली में बैठकर रामू और सीमा किताबों की रोशनी में पढ़ाई करते। दिन रात मेहनत के बाद सीमा ने परीक्षा में शानदार अंक हासिल किए और छात्रवृत्ति जीत ली। ये जीत रामू के लिए सिर्फ सीमा की सफलता नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष और मेहनत की जीत थी। गांव वाले रामू की सराहना करने लगे। जैसे ही सीमा की पढ़ाई आगे बढ़ी, रामू ने महसूस किया कि अकेले संघर्ष करना कठिन है। उसी समय गांव में एक नया लड़का आया, अजय, जो शहर से आया था। अजय के पास अच्छे कपड़े, किताबें और स्मार्टफोन था, लेकिन अजय में भी एक कमी थी। वो अकेला था और गांव की जिंदगी के लिए अनजान। रामू ने अजय का स्वागत किया और उसे गांव के कामकाज, खेत और रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष समझाए। अजय ने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखी और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन अजय ने रामू को बताया कि शहर में एक एनजीओ काम करता है, जो गरीब बच्चों को शिक्षा और रोजगार में मदद करता है। रामू के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने तय किया कि अजय और रामू मिलकर इस एनजीओ तक पहुंचेंगे और सीमा के भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। एनजीओ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। गांव से शहर की दूरी लंबी थी। पैदल चलना और बसों में सफर करना कठिन था। रामू के पास पैसे कम थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अजय ने थोड़े पैसे दिए और दोनों चल पड़े। शहर में पहुंचकर एनजीओ के अधिकारी ने रामू और सीमा की कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि वो बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। प्रतियोगिता में जो बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट पेश करेंगे, उन्हें उच्च शिक्षा और नौकरी का अवसर मिलेगा। रामू और सीमा ने मिलकर रात दिन मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने गांव के जीवन, संघर्ष और प्रकृति की सुंदरता पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें उन्होंने अपने अनुभव, अपने गांव की समस्याएं और समाधान शामिल किए। प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में जब परिणाम घोषित हुआ तो रामू और सीमा का नाम नहीं आया। ये उनके लिए बहुत बड़ी निराशा थी। रामू के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सीमा को हिम्मत दी। हार मानना हमारी आदत नहीं है, जो आज नहीं हुआ वो कल होगा। इस हार ने रामू और सीमा को और मजबूत बनाया। उन्होंने सोचा कि केवल प्रतियोगिताओं में जीतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली जीत संघर्ष में, मेहनत में और उम्मीद बनाए रखने में होती है।
हार के बाद रामू ने गांव लौटने का निर्णय लिया, लेकिन अब वो और अधिक बुद्धिमान और समझदार बन चुका था। उसने सोचा कि गांव में ही कुछ नया करना चाहिए। उसने गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाने की योजना बनाई। रात के समय वो बच्चों को रोशनी में पढ़ाने लगा। धीरे धीरे गांव वाले रामू के प्रयास को समझने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को रामू के पास भेजा। रामू ने उन्हें गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाई। बच्चों में भी मेहनत और लगन बढ़ी। सीमा की पढ़ाई भी निरंतर बढ़ती रही। उसकी सफलता गांव के लिए गर्व का विषय बन गई। गांव में एक दिन अचानक आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि गांव दिखाई नहीं दे रहा था। रामू और सीमा का घर भी खतरे में था। झोपड़े में रखा थोड़ा बहुत सामान उड़ गया। गांव वाले डर और हताशा में थे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि कई बच्चे और बूढ़े आंधी में फंस गए हैं। रामू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। अजय भी गांव आया और रामू की मदद करने लगा। इस आंधी ने गांव में सब कुछ बदल दिया, खेत, घर और गांव की सड़कें। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया। बाढ़ के बाद एनजीओ ने रामू और सीमा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में एक छात्र केंद्र और पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव रखा। रामू और सीमा ने इस योजना को सफल बनाने में पूरी मेहनत लगाई। रामू ने अपने अनुभव और संघर्षों को बच्चों को बताना शुरू किया। बच्चों ने देखा कि मेहनत, ईमानदारी और लगन से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सीमा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटी सी स्वास्थ्य केंद्र खोली। अब वो बच्चों और बुजुर्गों की सेवा करती। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई। रामू ने खुद भी छोटे छोटे व्यवसाय और खेत के काम में हाथ बटाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका परिवार और गांव आर्थिक रूप से मजबूत हुए। रामू और सीमा की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि गरीबी और कठिनाई कभी इंसान को नहीं रोक सकती, अगर उसके पास सपने, मेहनत और धैर्य हो। गांव के लोग रामू और सीमा की मेहनत और ईमानदारी देखकर प्रेरित हुए। बच्चों ने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और गांव की दशा धीरे धीरे बदल गई। अंत में रामू और सीमा ने ये साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दिल और आत्मा में होती है, धन में नहीं। उनके संघर्ष, साहस और प्रेम की कहानी हमेशा लोगों को याद रहेगी। कठिनाई और गरीबी कभी हारने का कारण नहीं बनते। मेहनत, धैर्य और उम्मीद इंसान को सफलता दिला सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है।